बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और कल से चैंपियंस वनडे कप का आगाज़ होने जा रहा है फैसलाबाद स्टेडियम पर। और कल इफ्तिताई मैच यूएमटी के और साथ साथ पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। और इफ्तिताई मैच में अगर देखें तो दो बड़े कप्तान ग्राउंड में उतरेंगे। शादाब है, पिछले दिनों पाकिस्तानी टीम की क़यादत करते रहे और अब तीनों फॉर्मेट के लिए जिस कप्तान का नाम सामने आ रहा है मोहम्मद रिजवान, वो कल क़यादत करेंगे यहाँ पर यूएमटी की। और साथ साथ अगर हम बात करें इस मैच के हवाले से तो इसमें बहुत से नौजवान खिलाड़ी दोनों टीमों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस पे क्या कुछ होना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को कल चांस मिलना चाहिए, इस पे हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। और क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी बात कर लें कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी, तो पाकिस्तान ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो हो रही है उसमें आज बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। जापान के खिलाफ 1-2 से कामयाबी हासिल कर ली इस मैच में। इससे कबल पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेले थे और दोनों बराबर हुए थे और आज ऐसा लगता था कि पाकिस्तानी टीम है दिल में अहद कर कर आई है, ग्राउंड में तहिया कर कर उतरी है कि आज मुखालिफ टीम को दूसरा गोल नहीं करना है। और यही कुछ हुआ। हमेशा पाकिस्तान ने दोनों मैचेस के अंदर बरतरी हासिल की थी, लेकिन उस बरतरी को मुखालिफ टीम ने उतार दिया था और मैच बराबरी पे खत्म होता दिखाई दिया था। आज लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज जापान के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की इस टूर्नामेंट के अंदर। इस पे बहुत सी बातें हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी। आज हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जुबैर नजीर साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले टाइम जाया किए बगैर मैं जुबैर नजीर साहब की तरफ चलूंगा। जुबैर साहब, कल एक इफ्तिताई मैच और इफ्तिताई मैच में हम देखेंगे कि एक जानिब रिजवान कप्तानी कर रहे हैं, दूसरी जानिब शादाब कप्तानी कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, अगर हम देखें तो थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो वहां कप्तानी के मामले में बहुत से कप्तानों को चेंज करते दिखाई दिया है। हमने देखा कि जो पाकिस्तान शाहीन की कप्तानी करते रोहिल नजीर भी हमें नजर आए, उमर अमीन का नाम आया लेकिन आपने हटाया, मोहम्मद हारिस को अपने कप्तान बनाया। फिर दीगर अगर हम बात करें तो और भी प्लेयर्स ऐसे थे जिन्हें आपने कप्तानी के लिए अप्रोच किया। लेकिन यहां आकर आपने जब एक बड़ा टूर्नामेंट वनडे स्टार्ट हो रहा तो वहां आपने कप्तानी के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के नौजवान खिलाड़ियों को हम मौका दें कप्तानी के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान शाहीन के लिए बहुत से नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया है कप्तानी के लिए। बेशक उसके बाद कप्तानी से हटा दिया गया। फिर मिसाल में एक छोटी सी दे दूं, साद बेग की मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हुए, इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन वो भी एक अहलियत रखते हैं क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। आप समझते हैं इस वक्त शादाब का, क्योंकि ऐसा लगता है कि शादाब सिर्फ वनडे के बजाय 4 डे के बजाय हमने देखा कि वो ज्यादातर T20 क्रिकेट की फॉर्मेट की अच्छी कप्तानी करते दिखाई दिया है। यहां थोड़ा सा मामला चेंज है और आप समझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जहाँ तक आपने बात की चैंपियंस कप की, आपने दरअसल बात इस तरह से कर दी कि लड़की शादी के लिए तैयार बैठी है, दूल्हा का कहीं जिक्र नहीं, कप्तान की बात हो रही है। असल मकसद, जो बुनियादी मकसद है, कप के ऊपर बात होनी चाहिए कि कप्तान अपनी जगह, टीमों के जो 5 टीमें हैं उनके कप्तान किसने बनाए, कैसे बनाए और उनकी कारकर्दगी क्या होगी वो। लेकिन उससे अहम तरीन सवाल ये है कि चैंपियंस कप जो इनेकाद होने के लिए जा रहा है, इसका मकसद क्या है, बुनियादी तौर पर ये कराया क्यों जा रहा है, इसके इनेकाद का मकसद क्या है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है इस वनडे कप को जो कोई 50 चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया तो दे दिया है कि हम इसमें नौजवान खिलाड़ियों को इसमें हम देखेंगे कि जो अच्छे प्लेयर्स हमें निकलेंगे हम उन्हें मौका देंगे। इससे कबल अगर मैं मिसालें दे दूं, इतने प्लेयर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिए, वो तो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बने, वनडे क्रिकेट का हिस्सा नहीं बने, T20 क्रिकेट का हिस्सा नहीं बने। तो आप ये वनडे कप जो इस वक्त कराने जा रहे हैं उसमें कौन से अच्छे प्लेयर्स आप निकाल लेंगे? आपके पास अगर लिस्ट है तो उसमें देख लें कि जो भी प्लेयर्स खेलने वही प्लेयर्स आपको इसी टीम के अंदर फिर नजर आएंगे। जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आपने कह दी। नहीं, बिल्कुल आप कहें। हाँ बिल्कुल, बात दुरुस्त यही है। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये कि इससे ऐसे कौन से हीरा आप निकाल लेंगे और जो कि प्रोडक्ट ऐसी होगी जो कि जो है वर्ल्ड लेवल के ऊपर पाकिस्तान का नाम बदना ऊंचा करेंगे और पाकिस्तान को इस लेवल के ऊपर लेके जाएंगे कि पाकिस्तान जो है मैं समझता हूँ कि इस फॉर्मेट की टॉप टीम बन जाएगी। तो असल में बुनियादी बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दे हैव मनी। बुनियादी बात यह कि पैसा है, पैसे को खर्च कैसे करना है जावेद साहब, पैसे को खर्च कैसे करना है। पैसा उनके पास मौजूद है, पैसे को वो खर्च करना चाहते हैं।
बस इसके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, हमारा नाम जे हो जाए बस। लेकिन और बड़ी अच्छी बात आप कह रहे थे कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए, लेकिन बहुत से मुलाजमीन ऐसे हैं। आज ही एक खबर में पढ़ रहा था ट्वीट पर, और उसमें मैंने देखा कि बहुत से ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्हें फारिग कर दिया गया है, और जो बचे हैं उन्हें बाकायदा तौर पर जो मराहत है, जो तनख्वाहें, वो भी 50% कर दी गई है। तो इस पे क्या कहेंगे? आप खुद कह रहे हैं कि एक जानी पैसे खर्च करने को तैयार है, दूसरे जो मुसलसल अपने काम से मुखलिस होकर काम कर रहे हैं, वहां आपने उनको कमी कर दी। असल में आपने मुझे इंटरसेप्ट किया, मैं पार्ट 2 जो बात करना चाह रहा था वो पैसे खर्च करने के हवाले से एक रेफरेंस में आपको और देना चाह रहा था कि कल आपने देखा होगा कि अंडर 19 नेशनल टूर्नामेंट जो कि स्टार्ट हुआ था, और तारीखी वाकया हुआ ये कि पूरे पाकिस्तान में जो है टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, मुल्क भर में जो है मुख्तलिफ मराकज़ के ऊपर टीमें, मतलब ये फायडा की टीम कराची आई हुई थी, कराची की टीम सरगोदा गई हुई थी, इसी तरीके से जो दूसरे रीजन्स हैं उनकी टीमें ट्रैवल कर रही थी, और एक दिन का मैच हो चुका था। 5 बजे मैच खत्म हुआ, पौने 5 बजे इतला आ गई कि जो है टूर्नामेंट को कैंसिल कर दिया गया। आपने जो बात की तो बात यही है कि पैसा इतना खर्च हो रहा है, इसको कोई पूछने वाला है? वो टीमें आई, टीमें रहीं। अब कराची में जो टीम आई, आगे फाटा की टीम आई जिसने आके रिजर्वेशन की 5 दिन के लिए, अपनी रिजर्वेशन हुई उनकी टीम की। अब वो छोड़ के जाएंगे तो लॉ क्या कह रहा है उनका? वो तो कहेंगे हमें 5 दिन के पैसे दीजिए, आप एक दिन ना रहें, पैसे तो आप बिल्कुल। पूरे दीजिए। तो इस तरह मुल्क भर में हुआ है, मुल्क भर के होटल्स के अंदर इन्होंने वहां पर ये रिजर्वेशन कराई थी। टीमें जब ट्रैवल करती हैं तो उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो कोई पूछने वाला है? ये तो छोटे छोटे हैं। आपने जो बात की तो वो तो छोटे बेचारे लोअर क्लास के जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ ज्यादती करते हैं, जो 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला है कि उनकी कारकर्दगी क्या है? ये पीसीबी का रूल है। बिल्कुल, पीसीबी का रोल ये नज़र आ रहा है कि पैसे तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन सही मकसद और सही जगह पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक जानिब हमें मुख्तलिफ 3 ग्राउंड्स में तामीराती काम को जारी रखा। एक अच्छा साइन है कि ग्राउंड अच्छे होंगे, खूबसूरत होंगे, तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता हुआ दिखाई देगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जावेद साहब, कल बाकायदा मैच का आगाज़ हो रहा है। इस मैच के हवाले से, क्योंकि मैंने जुबैर साहब से भी यही बात की थी, खासकर मैं शादाब के हवाले से इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि वो मुझे ऐसा लगा T20 के फॉर्मेट में भी जो है इंजरी का शिकार रहता रहा है, और फिर यहाँ पर आपने उन्हें कप्तान नामजद कर दिया। क्या कहेंगे शादाब के हवाले से? मोइन भाई देखें, अभी जिस तरीके से ज़ुबैर भाई ने बात की है कि कप्तान जो है किसी को भी बना दिया, असल तो जिस ग्रास रूट लेवल से इस टूर्नामेंट को शुरू किया था, जिस सोच के तहत शुरू किया गया था, जैसे चेयरमैन पीसीबी ने कहा था कि यहाँ से जो 150 से जायद लड़के जो है इस कप में शिरकत करेंगे और यहाँ से हम जो है बैकअप तैयार करेंगे। अब अगर आप उस तनाज़र में चले जाएं तो शादाब खान को कैप्टनशिप देने का तो कोई जवाज़ ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर ये जो वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस देख लें, और फिर इवन के हमारे जितने भी मैचेस शादाब ने जिसमें शिरकत की वो तो आउट ऑफ फॉर्म है। अब उसकी कलाई में तो वो दम ही नहीं है जो लेग ब्रेक या गुगली वो करता था। ये देखिए आज कल जो मैच होने जा रहा ओपनिंग मैच, असल मसला जैसे जुबैर भाई ने अभी बात की कि पैसा पैसा इतना है कि मकसद खर्च करने के जराए नज़र नहीं आ रहे थे। जिस तरीके से आपने देखे वो अपग्रेडेशन करना स्टेडियम्स को, उसके लिए भी 13-13, 14-14 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं, और फिर पिंडी का थोड़ा सा काम है उस स्टेडियम में। इतने पैसों से तो भाई आप 2-3 स्टेडियम नए बना सकते हैं। लेकिन बात वहीं आ रही है, अब आपने 4 करोड़ 90 लाख का बजट जो है सिर्फ इस वनडे कप के लिए रखा है, जिसमें सिर्फ 5 टीमें और 5 मेंटोर हैं। इन सारी चीज़ों के तनाजुर में अगर आप देख रहे हैं तो आप क्रिकेट की कौन सी खिदमत कर रहे हैं? अब वो अंडर 19 का सहर होता जो मैचेस होने जा रहे थे वो भी आपने बिल्कुल उड़ा के रख दिए, और फिर वनडे कप था आपने बिल्कुल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए। जब तक पीसीबी का कोई नया ऑर्डर नहीं आएगा वो सारे खत्म। तो क्रिकेट कहाँ से आप सीधी कर रहे हैं? क्रिकेट की कौन सी कुल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीधी करने जा रहा है? सिर्फ एक नुमाइशी चीजें नजर आ रही हैं, जहां ज्यादा वो चमक धमक है वहीं सारी चीजें नजर आ रही। ग्रास रूट लेवल से मोइन भाई कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि ये 150 जो प्लेयर खेलेंगे, इनमें जब सिलेक्शन के लिए जब दस्तयाब होंगे वही जो आपका पुराना पूल होगा उसमें 3 से 4 या 5 प्लेयर और आ जाएंगे। बकाया मैं नहीं देख रहा जिस ग्रास रूट लेवल की
बात क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कर रहे थे, वो नताइज हम इससे हासिल कर सकेंगे। चले उससे नताइज हासिल कर सकते हैं। और अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया इकबाल मेमन साहब ने। और इकबाल साहब है, सबसे पहले तो बहुत थैंक्स आपका। और जिस तरह अभी बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाफी पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, अगर आप देखें तो इससे कबल भी ऐसे मामला बहुत ज़्यादा इजाफी अखराजात के होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन आप समझते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ अच्छे फैसले कर रहा है, वहाँ पर कोई गलत फैसले भी बहुत ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं? देखें, अच्छे फैसले तो तभी हमें पता चलेंगे जब आगे चल के उसका जो है कोई रिजल्ट अच्छा आएगा और वो उसकी इफेक्टिविटी का पता चलेगा। लेकिन ये थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट है और ये लोग जो है मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं ताकि मेगा करप्शन हो सके और पैसा जो है ना वो बिल्कुल इस तरह लुटाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह जावेद भाई ने बात की कि अगर ग्रास रूट लेवल पे काम होता तो बहुत सारे लोगों को फायदा होता। इनको ये तो पता ही है कि हमारे पास क्रिकेटर्स कहीं ना कहीं से निकल ही आएंगे किसी न किसी तरह। और ये देखे, प्रॉब्लम तो हमारा बहुत पुराना है। सिर्फ ये था पहले कि कम से कम हमारे पास फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर जो था वो बेहतर हालत में था, लेकिन ये कि अब तो वो भी सही नहीं है। तो ये जो खर्चा हो रहा है वो उनको पता है कि हमें इन पे कुछ भी नहीं करना। एनसीए ने तो कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं कर सकी जिसमें कोई क्रिकेटर को जो है फायदा हुआ हो। सिर्फ ये है कि ये अपने टैलेंट पे आ जाते हैं और उनको पता है कि टैलेंट में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई निकल आएगा और उसको हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल जावेद साहब की बात, और असल चीज तो है ही वो ग्रास रूट लेवल जहां पे आपने काम करना है, स्कूलों पे, कॉलेजेस में। लेकिन आप जो है कहीं पे भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। पैसा सिर्फ आप वहां लगाना चाह रहे हैं जो पैसा आपके पास आ सके, पैसा आ सके। जुबैर नज़ीर साहब, कुछ देर कबल जब मैं आपसे बात कर रहा था, बड़ी अच्छी बात आपने कही थी कि जिस तरह इस टूर्नामेंट से क्या आप अच्छे प्लेयर्स निकाल सकते हैं, क्या वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी मिसाल हम देख लें पीछे, तो हमने सिर्फ एक एम बनाया हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग से जो प्लेयर्स निकलेगा वो तमाम ही तीनों फॉर्मेट पर, अगर सिलेक्शन हो जाती तो तीनों फॉर्मेट में खिलाए। मैं कुछ नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। रोहेल नज़ीर का जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही अंडर 19 में, उसने अच्छी कारकर्दगी, पाकिस्तान शाहीन की तरफ से अच्छी कारकर्दगी रही है उसकी। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि नज़र सी लग गई उस जैसे विकेट कीपर बैटर्स को कि वो साइड लाइन कर दिया गया है। फिर अगर हम देखें तो साद बेग एक अच्छा परफॉर्म करने वाला विकेट कीपर बैटर, लेकिन शायद उस पर कराची का दाग लगा हुआ है। शायद इस बेस पर वो आगे आने बोर्ड नहीं चाह रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद हारिस को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद तरजीहात में शामिल कर रहा है। अनकरीब ऐसा लगता है कि मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के किसी भी फॉर्मेट के कप्तान बन सकते हैं। देखिए शहज़ादा, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी सिस्टम है ना वो एड हॉक पर चल रहा है। पूरा मुल्क जो है एड हॉक के ऊपर चल रहा है। तो क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ एड हॉक सिस्टम। तो ये भी एड हॉक के ऊपर चल रहा है। एड हॉक का मतलब क्या है कि जैसा चल रहा है चलने दो। जो जावेद ने कहा कि यार ग्रास रूट की बात बिल्कुल ठीक है। आप तो काम ही नहीं करना चाहते ना। ग्रास रूट अंडर 19 था ना, पोस्टपोन कर दिया आपने। रीजन खत्म हो गई। कोई वैलिड रीजन है कोई आपके पास? वैलिड रीजन नहीं है। बच्चे आए थे, मेहनत करके आए थे, स्ट्रगल करते, परफॉर्म करते। अब कैप्टनसी की बात हो रही है। 5 टीमें जो आपकी हैं चैंपियंस कप के अंदर, भाई ये जो बड़े बड़े कैनन है, बड़ी बड़ी तोपें हैं, उनको लाने की क्या जरूरत है? रिजवान को कैप्टनसी की क्या जरूरत है इस कप में? आप मतलब आपको चेहरे चाहिए, बड़े बड़े चेहरे चाहिए। ड्रामा होता है ना, ड्रामे में बड़ा अदाकार चाहिए होता है। तो ये क्रिकेट भी इस पार्ट ऑफ ड्रामा ही हो गया है। बड़े बड़े चेहरे चाहिए। आप अपकमिंग गायस को लेकर आइए जो कि आगे चल के फ्यूचर में। देखिए, एक मिसाल मैं बड़ी अच्छी दूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि चेहरे जरूर चेंज होने चाहिए। पाकिस्तान टेस्ट टीम के वाइस कप्तान सऊद शकील डॉल्फिन्स की क़यादत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ देखें कि बाई बर्थ कप्तान कहलाने वाले सरफराज अहमद भी उस टीम में मौजूद। हालांकि मिंटोर है, वो कैप्टनशिप ले सकते थे, लेकिन उसने नौजवान के लिए जगह खाली की क्योंकि वो फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए जो है कप्तानी कर रहा, पाकिस्तान टेस्ट टीम का वाइस कप्तान। तो ऐसे बड़े दिल के साथ क्रिकेट बोर्ड को भी मजीद फैसले लेने चाहिए। बिल्कुल एग्री करता हूं मैं। इसीलिए शाहीन आफरीदी, अब उसको कैप्टनसी की क्या जरूरत है? रिजवान को कैप्टनसी की क्या जरूरत है? शादाब अनफिट है, उसको कैप्टनसी की क्या जरूरत है? बस ये कि अपने अपने बंदे फिट कर दो और 3.5 करोड़ रुपए विनर के लिए और 1.5 करोड़ जो रनर अप के लिए, 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़।
तो ये करोड़ रुपए भाई आप ग्रास रूट के ऊपर डालिए, रीजन्स जो आपके पीसीबी के हैं उनके ऊपर काम कीजिए। आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, आपके पास, आपको पता है कि आप, एक जमाने में पाकिस्तान के पास स्पिनर्स का स्टॉक होता था, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स होते थे। पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा वर्ल्ड क्लास स्पिनर मौजूद है भाई? एक अब 3 करोड़ रुपए लगा के एक पाकिस्तान से एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर आप प्रोड्यूस कर दीजिए, एनफ एंड चले, आपने बड़ी अच्छी बात कही स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स की तरफ ही आ जाते हैं। जुबैर नज़ीर साहब है, हमने शायद लेग स्पिनर्स पे अब तवज्जो देने की कम कर दी है जब से हम शॉर्ट फॉर्मेट पे चले गए हैं। आप देखेंगे एक हिस्सा हुआ करता था टेस्ट टीम का कि हमें एक ज़रूरत होती थी एक लेग स्पिनर्स की, और अब शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम के अंदर कोई लेग स्पिनर यासिर शाह के बाद नज़र नहीं आ रहा है। आपने मौके ज़रूर दिए जाहिद महमूद को, लेकिन साथ साथ मुकम्मल मौका आपने फराम नहीं किया। आपके पास बहुत से अच्छे लेग स्पिनर्स भी आ रहे हैं, लेकिन शायद आप उसे ज़ाया करते हैं। उसामा मीर की क्या प्रॉब्लम से बोर्ड के साथ कि उसामा मीर को मजीद तरजीहात में शामिल नहीं किया जाता कि उसे टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया जाए, हालांकि अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर लेग स्पिनर की सूरत में सामने आए हैं। उस्मान कादिर, शायद उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है, मौके जरूर मिलने चाहिए टेस्ट मैचेस के लिए, और होम ग्राउंड होम क्राउड के सामने तो कम से कम है, जब बांग्लादेशी टीम आ जाए तो आप वहां पर तो अपने लेग स्पिनर को आजमा सकते थे। जुबैर साहब, भाई आपने कहा कि हमने तवज्जो देनी शुरू कर दी है, तो आपने तवज्जो कब दी है? प्लेयर तो खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है, तवज्जो तो दी जाती है, तो प्रोड्यूस किया जाता है बच्चा। यूरोप में, अमेरिका में, दूसरी कंट्रीज में बच्चे प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्लेयर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपके यहाँ तो बच्चा खुद मेहनत करके ऊपर आता है, आप कौन से प्रोड्यूस करते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी एकेडमी में कौन से बच्चे प्रोड्यूस करती है, कौन से स्पिनर्स आती है? जितने भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स आए हैं, पाकिस्तान के बैटर्स आए हैं, फास्ट बॉलर्स आए हैं, कौन से आपने प्रोड्यूस करती है? दूसरे खेलों में भी आप अगर देख लें, स्क्वाश की एग्जाम्पल दे लें, तो स्क्वाश में कौन सा जहांगीर खान को फेडरेशन ने प्रोड्यूस किया, जानशेर को किसने प्रोड्यूस किया? ये तो लोग अपनी मेहनत से आते हैं। अब वो जेवलिन थ्रो में जो नदीम है, उसको कौन सा किसने प्रोड्यूस कर दिया? वो तो खुदादार सलाहियतें थी, वो खुद ब खुद आ गया। ये पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का करम है, इनायत है कि बच्चे आपके पास मिट्टी यहाँ पर बेपना टैलेंट मौजूद है। क्योंकि आप नौजवान खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम देखें तो मेहरान मुमताज एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा निकल कर आया, सुफियान मुकीम अच्छा है, फैसल अकरम अच्छा है, कासिम अकरम अच्छा है। तो एक 3-4 लड़के तो हमारे पास अच्छे हैं, लेकिन हम शायद बैक की तरफ जा रहे हैं, और हो सकता है कि इंग्लैंड के खिलाफ हम फिर साजिद और नुमान को टीम के अंदर लेकर आ जाए। भाई देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप स्पिनर्स की बात करें, स्पिनर्स पाकिस्तान में हमेशा कामयाब रहे और बाहर जाकर भी कामयाब होते हैं। अभी बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, ये हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये, सकलैन को अगर आपने मेंटोर बना दिया तो भाई उसको आप स्पेशलिस्ट कोच लेकर आ जाइए स्पिन का, ठीक है ना? जो जो नाम आप ले रहे हैं उन सबको पूल बना के उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए महीना दीजिए। मैं तो आप कह रहा हूँ बजट बिल्कुल। हमारे लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद को देख लें, वो बांग्लादेशी टीम के स्पिन कोच हैं, लेकिन शायद हमारे मुल्क के अंदर उन्हें वो इज्जत नहीं दी जा रही। यही मेरा मफहूम है कि उनको आप बुला के ट्रेनिंग दीजिए। जो जो नाम ले रहे हैं आप सारे, चाहे स्पिनर्स की हो, बॉलर, फास्ट बॉलर्स की भी हो, फास्ट बॉलर का भी पूल है। वसीम अकरम एक एक जगह जाने के 20-20, 25-25 लाख रुपए ले लेते हैं। भाई आओ ना, अब आप बिल्कुल, अब आप डिलीवर करो, इट इज टाइम है कि नहीं? इसी तरह से हमारे जो बैटर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके पूल बनाए, थिंक टैंक बनाए, उनको लाके ट्रेनिंग दिलवाएं बच्चों से, तो टीमें बनती हैं। ऐसे टीमें नहीं बन जाती कि आपने कब करा दिया और 75। चलें, टीमें बनाने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है, और इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक थोड़ा सा अच्छा फैसला ये कि फिटनेस लेवल पर काम करके टीम से सिलेक्शन किया। और इसमें मैं थोड़ी सी जावेद साहब से भी बात करना चाहूँगा। जावेद साहब, जो लड़कों का इंतखाब किया गया फिटनेस पर किया गया है, जो भी 15 रुकनी टीम अनाउंस की गई है, आप समझिए कि एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर T20 फॉर्मेट को फोकियत देते हैं, और उसमें हमने देखा जितने भी प्लेयर्स हैं, मैंने देखा, और मैंने 2-4 जिन्हें मैं जानता हूं जिनसे मेरी बात भी हुई है, तो वो यही कहते हैं कि उनके अभी तरजीहात में उन्हें T20 फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट में वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अभी आप क्योंकि वनडे टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ से जो अच्छे बच्चे निकलेंगे, आप समझिए वो 4 डे क्रिकेट या 1 डे क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह में शामिल करेंगे। मोइन भाई देखें, अगर आपकी वही तरजीह होती 3 रोज़ा या 4 रोज़ा जो मैचेस होते, आपको चाहिए था कि इसका टूर्नामेंट चलवाते, ना कि ये वनडे कप से हमारे पास कोई प्लेयर आ जाएगा।
बात आपने फिटनेस में देखें, वही प्लेयर जिन्होंने फिट होना था वो फिटनेस टेस्ट पास कर गए। अब जब ये मैचेस होंगे 50 ओवर्स वाले, तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि इनकी फिटनेस जो है कितनी अच्छी, सुपर फिट है या किस तरीके से आए। ये सारी चीजें जब 50 ओवर, क्योंकि ये लड़के जो हैं तकरीबन T20 फॉर्मेट वाले लड़के हैं इस टूर्नामेंट में, और उनका फिटनेस लेवल और वनडे के बॉलर्स का फिटनेस लेवल अलग अलग है। और सबसे सुपर फिटनेस लेवल चाहिए होता आपको टेस्ट क्रिकेट में, आपने वहां भी यही बॉलर्स खिला दिए। देखिए सारी चीजें जो, अगर आपने क्रिकेट को बनाना है, अगर आपने अपनी क्रिकेट को दोबारा खड़ा करना है, तो जब तक आप जो है ग्रास रूट लेवल से नहीं लेकर आएंगे, जैसे अभी जुबैर भाई बात कर रहे थे, हम कह रहे हैं हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है। अभी मुश्ताक अहमद सिर्फ बांग्लादेश की थोड़े दिन हुए कोचिंग किए और वो आपको सीरीज जो है क्लीन बिल्कुल स्वीप करके चले गए। अगर सकलेन मुश्ताक हो गया, सईद अजमल हो गया, सकलेन मुश्ताक है, इनका एक पूल बना के आप उनको 6-7 लड़के जो है उनके हैंड ओवर कर दें। पीसीबी में आपको पता कैबिनेट बनी कि भाई इन लड़कों को आपने तैयार करना है। इसी तरीके से जो हमारे लेजेंड साबिक फास्ट बॉलर हैं उनके हवाले कर दें। देखिए वहां से आपके निकलेंगे प्लेयर, अगर कौमी टीम को अगर प्लेयर मिलेंगे वहां से मिलेंगे। ये जैसे अभी जुबैर भाई ने बात की, ये वनडे कप में कोई ये चमक धमक का नाम है, जैसे आप बड़े बड़े नाम आपने कप्तान बना दिए, ये चमक धमक का नाम है। अब क्रिकेट में पैसा आ गया और मॉडर्न क्रिकेट के साथ मॉडर्न पैसा आ गया, अब सब उसी को फोकियत दे रहे हैं। बिल्कुल, मॉडर्न क्रिकेट के साथ मॉडर्न पैसा भी आ गया, और जिस किस्म के पैसे आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर, ऐसा लगता है कि तरजीहात में बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स के पैसा शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इकबाल मेमन साहब, एनसी हमारे पास मौजूद है, जावेद साहब भी, जुबैर साहब भी यही कह रहे हैं कि उन लड़कों पे काम करना चाहिए। और इतने अब तक जितनी भी बातें हमारे दरमियान हुई हैं दोनों तज्ज़िया निगार से, वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर अखराजात हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अखराजात जहाँ खर्च करने चाहिए वहाँ पर करने चाहिए। अगर एनसीए पे ज़्यादा पैसा लगाएं, जो प्लेयर्स के नाम ले रहे हैं, वहाँ ज़्यादा बेनिफिट आएगा हमें। देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू हैव टू हैव अ मेथड इन योर मैडनेस, ठीक है ना। हमारे पागलपन में भी तरीका होना चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं बार बार यही कह रहा हूँ, और जैसे जुबैर साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात की कि एडॉकिज्म जो मतलब टेम्परेरी चीज़ होती है, हमारे हर सीजन में एक नई इनोवेशन की जाती है, वो कामयाब नहीं होती, फिर उसको हटा के फिर दूसरी जो है इनोवेशन हो जाती है। तो मसला ये है कि अच्छा, और दूसरी बात ये कि आपने एनसीए की बात की, एनसीए तो सिर्फ नाम के लिए है, वहां पे लोगों को बिठाना है, उनको नौकरियां देनी है। एनसीए ने कभी काम किया है क्या? मैंने आपको अभी यही जिक्र किया कि भाई उनको पता है कि खिलाड़ी कहीं ना कहीं ऐसे निकल आएंगे। इसी बात को इंडोर्स किया जुबैर साहब ने कि भाई हमारे बच्चे जो है अपने टैलेंट पे आ जाते हैं, वो भले किसी भी स्पोर्ट्स में हो। तो देखें, मैं आपको ये बता दूं, ये एनसीए वगैरह जो है सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि हमारे पास नेशनल जो है अकेडमी है, लेकिन ये कि वो कुछ भी ऐसा करती नहीं। क्योंकि देखिए हम इस लेवल पे जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं और उसमें अगर हम सेलेक्ट करते हैं, तो वो खिलाड़ी ऑलरेडी बन चुका होता है, उसकी सिर्फ फाइन ट्यूनिंग होती है, उसकी एंग्जाइटी को आप खत्म करते हैं, उसकी आप मेंटोरिंग करते हैं, ये चीजें होती हैं। बाकी अदरवाइज जो है वो तो खुद प्रोफेशनल होता है जिसको आप लेके आते हैं। तो एनसीए ने आज तक कुछ भी नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया। मतलब है कि बिट्स एंड पीसेस में सलाहियतें हैं, वही प्लेयर्स ऊपर आए हैं। एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूं ना अपना जावेद साहब के बिट्स एंड पीसेस में होता है, और वो भी इसलिए होता है कि भाई हम तनख्वाह ले रहे हैं, कोई अगर पूछ ले, मीडिया में बात उठ जाए तो हम जवाब देते हो जाएंगे हमने ये चीज कराई है। बाकी अदरवाइज सबको पता है कि एनसीए में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या एनसीए ने जो है इमरान खान को बनाया, या जावेद मियां को बनाया, या मुश्ताक मोहम्मद को बनाया? इस चीज को आप बिल्कुल भूल जाए। और मैं जावेद साहब की, जुबैर साहब की बात को इंडोर्स करता हूं कि हमारे पास टैलेंट है, और वो टैलेंट से ही बच्चे जो है खुद ही चले। टैलेंट की बात हो रही थी, एक ऐसा फास्ट बॉलर जिसने अपने टैलेंट का मुजाहरा पाकिस्तान सुपर लीग से किया, उभर कर सामने है, पाकिस्तान के लिए मौके मिले, लेकिन कुछ मैचेस में नाकामी ज़रूर रही उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम भी रही, इंजरी का शिकार रहा है। कुछ उनकी हंसी मजाक ने भी उनके कैरियर पर बड़ा अमल दखल डाला। इस टूर्नामेंट में भी वो शिरकत कर रहे हैं। शाहनवाज धानी के हवाले से क्या कहेंगे जुबैर साहब? डोमेस्टिक सीजन लास्ट जो रहा है, वहाँ सबसे बेस्ट बॉलर की हैसियत से वो नुमाया होकर आए सामने। फिर पाकिस्तान शाहीन की जब नुमाइंदगी करते रहे, इंजरी से पहले अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ये वनडे कप उनके लिए कितनी अहमियत रखता है चैंपियन ट्रॉफी के लिए? देखिए, ये सब आजमाए हुए हथियार हैं। शाहनवाज धानी हो, वो जो भी फील्ड में करता था, ऑफ द फील्ड करता था, इन द फील्ड करता था, लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन बुनियादी चीज़ ये होती है कि आपका जो रोल है, वो आप अपना रोल अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है ना। वो अपना रोल अदा नहीं कर पाया एज ए फास्ट बॉलर, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे, उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरा।
मैंने उसको ऑब्जर्व किया था यहाँ पर कराची में, जब प्रैक्टिस हो रही थी, तो मुझे फिट नज़र नहीं आया, उसकी फिटनेस के इशू हैं। तो दायर फास्ट बॉलर का आपको पता है कि लाइफ वैसे ही शॉर्ट होती है, हमारे फास्ट बॉलर तो आता 21-22 साल के बाद है, जी उसके बाद बाकी फिर टाइम कितना रह जाता है, जानमारी करता है 2-4 साल के बाद वो खत्म हो जाता है। फिर जो ज़ाहिर है कि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, T20 भी हो गई है और दूसरी लीग्स हो गई हैं, और इधर उधर जाना आना ट्रैवलिंग वो भी काउंट करती है, तो फिटनेस के इशू हैं। तो शाहनवाज आनी कोई एग्जेम्प्टेड नहीं है या कोई इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं था, तो मेहनत करनी पड़ती है। बेसिक चीज मैं आपको कह रहा हूँ बार बार के, वो लोअर लेवल से अंडर 13 से आप बच्चे तलाश करें भाई। अब शाहनवाज धानी को रोने का कोई फायदा नहीं है, या किसी और टॉप प्लेयर बॉलर को, जो आपके ये सारे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, मैं अगर देखें तो ये इंजरी फिटनेस का इशू है इनको भाई। बिल्कुल इंजरी और फिटनेस का इशू है यहाँ पर शाहनवाज धानी को भी। और लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर ज़ुबैर साहब हम देखें तो इस टूर्नामेंट के अंदर ऑलराउंडर पर थोड़ी सी तवज्जो देगी यकीनन, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी है। वसीम जूनियर हैं, फ़हीम अशरफ हैं, आमिर जमाल हैं और खुर्रम शहजाद भी अब ऑलराउंडर के तौर पर तस्लीम किए जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं जहाँ पर ऑलराउंडर्स के लिए आप अपनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वहाँ पर आपने 13 का जिक्र किया, 16 का जिक्र कर रहे हैं, 19 का जिक्र कर रहे हैं आप। लेकिन जो ग्राउंड्स में जाके सेलेक्टर्स को मैंने देखा ना, उसमें बहुत कम ऐसे सेलेक्टर्स हैं जो ग्राउंड के अंदर जाते हुए नजर आए। उनमें जिन आप ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं, तो उसमें मुझे, जहाँ तक मैं क्योंकि कराची में रहता हूँ, कराची में जाके मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे जाता हूँ, तो मुझे तौसीफ अहमद के अलावा कोई ऐसा सेलेक्टर नज़र नहीं आया जो ग्राउंड के पे नज़र आता हो। दीगर जगहों पर मैंने हमेशा देखा कि तौसीफ भाई जब भी अगर सिलेक्शन कमेटी में आए, सेलेक्टर्स के ऐसे आए, तो वो ग्राउंड पर मौजूद रहते थे। बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं। तौसीफ अहमद, इससे पहले जो सिलेक्टर्स बने हैं, ये तो बता दीजिए कि वो फेमिलियर कितने हैं, उन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है, किस लेवल के वो अपने रहे क्रिकेटर रहे हैं। उनका जीरो है भाई। तौसीफ अहमद का एक वो तो है, प्रीवियस तो है उसका, उन्होंने खेली है क्रिकेट, खेली है क्रिकेट को जानते हैं, ठीक है ना, इनिशियल स्टेज से ऊपर आए थे। तो तौसीफ अहमद को मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि वो पहुंचे हुए होते हैं, स्पॉट के ऊपर पहुंचे होते हैं, और अब तो बाद वो सिलेक्टर नहीं भी है, तो उसके बावजूद भी वो, मैं देख रहा होता हूँ कि वो प्लेयर को देखने के लिए आते हैं। ये होती है इन्वॉल्वमेंट। बाकी मैं आपको बार बार जो कह रहा हूँ, पीसीबी नोट बनाने की मशीन है, बस जिसकी जहां तिगड़म और लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा, जुगाड़ जहां पर जिसकी होती है वहां पर फिटिंग हो रही है। पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, क्रिकेट के साथ सिंसियर नहीं है। जरूरत इस अमर की है कि सिंसियर लोगों को लेकर आए और प्रोफेशनल लोगों को सामने लेकर आए, ढूंढ के निकाले उनको जो घरों में छुप कर बैठे हुए और नहीं आना चाहते, वो क्रिकेट की खिदमत करेंगे। वो क्रिकेट की खिदमत करेंगे। सेलेक्टर्स हमारे पास अगर हम देखें तो जावेद साहब, मैं आपकी तरफ वापस ही आऊँगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है तौसीफ अहमद की, और सेलेक्टर के साथ साथ सिलेक्शन कमेटी पे भी अगर आ जाऊँ तो बहुत से ऐसे सेलेक्टर्स रहे हैं जिन्होंने, जब टीम का ऐलान होता तो बड़ा धड़ल्ले से वो ऐसे अनाउंसमेंट करते थे, उन लड़कों के लिए करते थे, और इसमें एक बड़ा नाम इकबाल कासिम साहब का है। आप समझते हैं ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए? बिल्कुल मोइन भाई, देखिए इकबाल कासिम हो गया, आमिर सुहेल हो गया, राशि लतीफ़ हो गया, इन प्लेयर्स को आप, यूनुस खान हो गया, इन प्लेयर्स को आप क्यों नहीं सिलेक्शन कमेटी में लेकर आते? आपको पता है कि फिर अगर उनको सिलेक्शन कमेटी में लेकर आए तो वो तो बिल्कुल टैलेंट पे जाएगा, जिसमें जो टैलेंट है और जो प्लेयर खेल रहा है वो उसे ही सिलेक्ट करेंगे। अब आपको तो वो सिलेक्शन कमेटी चाहिए ना, जैसे मोहम्मद यूसुफ हो गया, अपने अब्दुल्ला शफीक हो गए, इन्होंने जिधर उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये तो हाँ में हाँ नहीं चाहिए। अगर आपने क्रिकेट की बेहतरी की तरफ जाना है तो आपको चंद एक कड़वे फैसले भी करने होंगे। ये सिर्फ जो है हमारी क्रिकेट जो है आज से जो 6-7 साल पहले थी वो कहाँ थी, और आज 3 सालों में हमारी क्रिकेट कहाँ है। इवन कि अब तो हमारे जो ओस पड़ोस के प्लेयर्स हैं वो भी हमारी क्रिकेट टीम पे बातें करना शुरू हो गए हैं। आज ही कल ही गंगोली कोई बातें कर रहे थे, इनके जो प्लेयर्स हैं अब मुझे वो प्लेयर ही नजर नहीं आ रहे, पाकिस्तान के क्रिकेट का पता ही नहीं चल रहा है, और वो मशवरे दे रहे हैं हमें कि अपनी क्रिकेट को लिए थोड़ा सेंसियर हो जाएं। अब देखिए अब ये हाल हो गया हमारे क्रिकेट का, और हमारे जो क्रिकेट के बड़े अरबाब इख्तियार है उनको सिवाय खाली ये चमक दमक और इन सारी चीज़ों के से कोई फुर्सत ही नहीं है। जो टीम की खिदमत करनी जिन्होंने, वो बेचारे जो हैं, जो मुखलिस हैं, वो आगे आना नहीं चाह रहे। उनको पता अगर हम आगे आ भी गए तो आपकी सुनेगा कौन, आपको काम करने कौन देगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, वहां से जब तक आप सही नहीं करेंगे तो ये कभी सही नहीं हो सकती। चलें, सिस्टम को सही करना पड़ेगा, और सिस्टम सही होगा तो सारे काम अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। और इस वक्त थोड़ी सी बात मैं कर लूँ कौमी खेल हॉकी के हवाले से। पाकिस्तान ने आज जापान को शिकस्त दी एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में, और जहां पर 2-1 स्कोर रहा इस मैच के अंदर, और बड़ी अच्छी
कारकर्दगी पाकिस्तान की रही। इससे कबल 2 मैचेस पाकिस्तान ने खेले, कोरिया और मलेशिया के खिलाफ, और दोनों मैच 2-2 गोल से बराबर रहे। हालांकि दोनों मैचेस में पाकिस्तान ने सबकत हासिल की हुई थी और वहाँ पर पाकिस्तान को मैच मुखालिफ टीम ने आखिरी लम्हात में ड्रॉ किया। तो ज़ुबैर नज़ीर साहब है, अगर इस टूर्नामेंट को देखें तो 13 साल का अरसा हो चुका है अब तक इस टूर्नामेंट को स्टार्ट हुए, और जिस तरह अगर हम बात कर लें अब तक पाकिस्तान ने जो है एक दफ़ा भी नहीं जीता और 4 दफ़ा भारत ने इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की हुई एशियन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। ये टूर्नामेंट इस वक्त क्या आप देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए बेहतरी की यहाँ पर गुंजाइश नज़र आ रही है? माजी अगर हम देख लें थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में हमने एक मेडल हासिल किया, फिर उसके बाद हमारा तसलसल शायद कुछ बेहतर, मैं कुछ बेहतर कह सकता हूं, और इस टूर्नामेंट में आप क्या उम्मीद समझ रहे हैं कि इस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की जा रही है? अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं मैं, जैसे भी हम बात कर रहे थे क्रिकेट की, कि क्रिकेट में पैसे की बड़ी फरमानी है जी, और वहाँ इसका उलट है। तो वहाँ हॉकी में उसका उलट है कि वहां पर पैसे का फुकदान है। अब ये बच्चे जो प्लेयर्स गए हैं खेलने के लिए चाइना, तो उधार की रकम लेकर गए हैं, टिकट उधार के लिए हैं, वापस आएंगे तो कौन देगा, क्या होगा। और दूसरी बात, मजे की बात ये कि फेडरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं, वो अपना टीएडीए $500 जो है वो डेली का जो होता है वो ये जो इजाफी लोग गए ये उसी से तो एंजॉय कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। प्लेयर को बेचारे को टीएडीए देने के पैसे नहीं है, उनको खाने को नहीं है, या नलके से पानी भर के पानी पी रहे होते हैं बेचारे वो हॉकी वाले, ठीक है ना। ऐसे ही अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम चले जाएं तो यही सूरत हाल है वहाँ, ये सूरत हाल है। तो इन बच्चों को बस कौमी खेल है हमारा, लेकिन रिवाइवल हो रहा है, ये अच्छी बात है। बुनियादी बात यह है कि फेडरेशन में जो अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, आपको पता है कि इसने पहले कशमकशी फेडरेशन के अंदर। अब बात यह है कि आपको इखलास जो है ना, मुखलिस होना बहुत ज़रूरी भी होता है किसी भी चीज़ के लिए। इखलास जब तक नहीं होगा तब तक आप घर से भी, अपना घर में अगर आप इखलास नहीं है आपके, तो आपके घर की तामीर नहीं हो सकती, आप अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से नहीं कर सकते। तो यही हॉकी का हाल है कि फेडरेशन में जो लोग बैठे हुए हैं बड़ी माजरत के साथ करप्ट है, करप्शन में इन्वॉल्व हैं। आप साफ सुथरे लोगों को लाएं। मैं अभी क्रिकेट की बात कर रहा था, हॉकी में भी वही बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं। मंजूर साहब बैठे हुए हैं, उनके भाई जो छोटे रशीद, कितना बड़ा लीजेंड प्लेयर है रशीदुल हसन साहब, कितना बड़े। इस तरह के एक नहीं और भी लोग मिल जाएंगे। समीउल्लाह जैसा नाम है, समीउल्लाह भाई, समीउल्लाह देखें क्या ग्रेट मैन हैं। इस तरह के लोग हैं जो मुखलिस लोग हैं और किसी मफाद के बगैर सिर्फ हॉकी के लिए वो बात करते हैं। ऐसे लोगों को सामने लेकर आए फेडरेशन को। तो ये ट्रॉफी बात करना, ये करना कि ड्रा हो गया, ये हो गया, बच्चों को ग्रूम करें। यहाँ पर भी बच्चों ने स्टिक लेना छोड़ दिए हाथ के अंदर। बच्चे आप प्रोड्यूस करें, बच्चे लेकर आइए और बच्चे हॉकी ग्राउंड के ऊपर आए, उनको आप फैसिलेशन दीजिए, फैसिलेट करें, ट्रेनिंग करें, कोचिंग करें, उनको फीड दें। एक अरसे से ये बातें चलनी कि लीग्स होगी, लेकिन अब तक इस पे कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ बातों की हद तक रह गई है। भाई लीग का क्या मकसद है इसमें? ये कि नोट बनाओ, कैसे नोट बनाओ, चाहे हॉकी हो क्रिकेट हो, लोग मुखलिस नहीं है। मुखलिस होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप मुखलिस नहीं होंगे कोई भी काम आपका सही नहीं हो सकता। बिल्कुल। इकबाल मेमन साहब आपकी तरफ आता हूँ और इसी हॉकी के हवाले से ही बात करूंगा। और जिस तरह जुबैर साहब कह रहा है कि मुखलिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने पेशे के साथ, आप एग्री करते हैं जुबैर साहब की बात? टोटली एग्री करता हूँ। और मतलब ये कि हम बार बार एक वो अंग्रेजी में होते हैं ना सिनोनिम्स, तो हम जुमले के भी जो है डिफरेंट जुमले होते हैं। तो हमने जो भी बार बार बात कर रहे हैं वो वही आती है करप्शन पे। अब मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद में पब्लिक स्कूल में बहुत बड़ा जबरदस्त उन्होंने जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे एस्ट्रोटफ, डेस्कोटफ, स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। और वहां पे स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स का मतलब इंटरनेशनल, वहां पे जर्मनी से जो है स्क्वॉश कोर्ट का सामान मंगवाया गया। वहां पे सिर्फ एक चौकीदार बैठा हुआ, कोई ऑफिशियल नहीं बनाया। जब आप कोई प्लान करते हैं तो पहले जो है ना आप ह्यूमन रिसोर्स का सोचते हैं, आपने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट किया। जाहिर बात है इसमें ठीक ठाक पैसा लगा होगा। अच्छा, हॉकी जो है वो हॉकी तो मतलब एक आध जो है टूर्नामेंट हुआ है, वहां पे अब चिमगादड़े, कबूतर वो बैठे हुए हैं। अच्छा, नॉन मार्किंग शूज का वो है ही नहीं, हालांकि हमारे जिमखाना। ये किस ग्राउंड की बात कर रहे हैं? ये मैं पब्लिक स्कूल के जो आप कौन से शहर पे? विजिट हैदराबाद में, ठीक है ना, वहां पे आप भी आपने भी विजिट किया था।
वहां पे चाहे उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन ने 2-3 वो किए हैं इवेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि भाई हॉकी को आप रिवाइव कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा पैसा भी लाएं, लोगों के साथ इतनी ज्यादती ना हो, और जो है आप उनकी डाइट का ख्याल रखें, आप उनकी ट्रेनिंग का ख्याल रखें। हॉकी में ठीक ठाक फटीग होती है, आपको अगर डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? तो यही होगा कि आप जीते जीते फिर हारना शुरू हो जाते हैं या ड्रॉ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना स्टेमिना नहीं होता कि लास्ट मिनट्स में आप भाग दौड़ कर सकें। तो भाई आपको जो है, कोई भी स्पोर्ट्स है जिसमें पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है, तो फटीग होती है, तो आप अगर डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो आप कहां से मुकाबला करेंगे? और अगर इतना भी मुकाबला कर लिया तो ये तो हमारे लिए जीत की बराबर है, क्योंकि जिस तरह अपना जुबैर साहब ने बताया कि पानी भी वो नलके का पी रहे हैं, खाना भी पता नहीं जिनको पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो इस हिसाब से तो वो ठीक ठाक गेम खेल गए। तो ये बात है कि भाई ठीक है, रिवाइवल हो रहा है, बिट्स एंड चलो पीसेस में बेहतरी, हो रहा और है। इसी पे थोड़ी सी जुबैर साहब से भी बात करूंगा। प्राइम मिनिस्टर टैलेंट यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसमें हॉकी भी शामिल है, कराची में बहुत से कैंप्स लगे ऐसे, और फिर हमने देखा वो शायद गायब हो गए, फिर उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। आप समझ रहे हैं, हमें वही बात आ गई सामने कि तवज्जो देने की ज़रूरत है। भाई प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट जो स्कीम है उसमें बिलियंस के हिसाब से बजट है, आपको पता है? बिलियंस, मिलियंस की बात नहीं कर रहा मैं, बिलियंस पे बात हो रही है। बिलियंस की बात हो रही है। बात ये सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड की अगर बात कर लें, सिंध बोर्ड हर साल जो है अपना बजट पेश करता है, सिंध गवर्नमेंट में आता है, असेंबली में आता है, अरबों रुपया आता है, कहाँ जाता है? खर्च हो जाता है। क्या डेवलपमेंट होती है, क्या निकलता है, प्रोविंस से क्या मिलता सिर्फ है? मैंने देखा है कि जो सिंध स्पोर्ट बोर्ड करा रहे होते हैं वो खास दिनों में कोई हो जाए तो वहां पर कोई इवेंट वो करवा लेते हैं, और फिर वो सारा बजट लगता है यही कि वो टैलेंट वही हंट, पुराने बाबे यही उसमें टैलेंट बैठे हुए। हंट स्कीम में है कि डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, बड़ी आला पैमाने के ऊपर इफ्तिताई तकरीब होती है, इख्तितामी तकरीब होती है, टीमें बना दी जाती हैं, वर्दियां दे दी जाती हैं, खिलाने पिलाने का, खाने पीने का वाउचर्स बन जाते हैं, बड़ी मादरत के साथ। मेरे कुछ दोस्त हैं, अब उनको बुरा लगेगा मादरत का, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, बिल्कुल सच बोलना भी चाहिए। ठीक है ना? मुझे कोई किसी से कोई मफाद नहीं है, कोई आई एम नॉट गेटिंग एनी पेनी फ्रॉम एनी बॉडी, तो अगर किसी को बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, लेकिन ये कि वो करोड़ों अरबों रुपया जो है वो खर्च हो रहा है, मुल्क का हाल इसी तरह चल रहा है, खेल भी ऐसे ही चल रहा है। खेल भी ऐसे ही चल रहा है। जब सब कुछ कहना चाह रहे थे आप। मैं है हॉकी की बात करना चाह रहा था। अभी हमारी एक प्लेयर्स है, इरम बलोच हॉकी की प्लेयर है, जैकबाबाद में जो है वो गर्ल्स कॉलेज में जो है उनको ग्राउंड जो है सिंध गवर्नमेंट ने बना कर दिया था। अब वो वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, अपनी बच्चियों को तैयार कर रही थी, और अभी चंद दिन पहले जो है इरम बलोच ने देखा मुझे कि उसने मुझे बताया कि भाई हमारे जो ग्राउंड पे अब जो हमारी की मैडम है वो कॉलेज की, उन्होंने यहाँ खेलने से मना कर दिया कि आप यहाँ जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकती। भाई इरम बलोच जो है वो हॉकी की जो वहाँ की कप्तान भी है और प्रेसिडेंट भी है वो अपने जैकबाबाद की, और उसकी बहुत खिदमात है सिंध गेम्स में, और जैकबाबाद की टीमें बहुत अच्छा रन कर रही थी। तो ये चीज़ें जो है सिंध गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि इरम बलोच और उनकी बच्चियों के साथ इंसाफ किया जाए। कम अज कम उस मैडम को ये तो आप कह सकते हैं कि भाई ये ग्राउंड इन बच्चियों की वजह से बना है, वहाँ आस्ट्रो ट्रफ लगाई सिंध गवर्नमेंट, तो इन बच्चियों को यहाँ से तैयार होने दें। जुबैर साहब क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट है बहुत से अच्छे इवेंट्स भी हम देख रहे हैं कि कराने जा रही है, बड़ा अमल दखल उनका भी है, सिंध प्रीमियर लीग होने जा रही है सीज़न 2, और साथ साथ ऐसे वाक़यात अगर सामने आएंगे तो आप समझते हैं अलमिया है हमारे मुल्क का कि ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं? वो यकीनी बात है, अलमिया है। अब आप प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं, सिंध प्रीमियर लीग सिंध का गेम है, सिंध का इवेंट है, सिंध में होना चाहिए ना। आप हैदराबाद में कराते, जैकबाबाद में कराते, उसको हैदराबाद का जो स्टेडियम है, न्याज स्टेडियम, उसकी हालत सुधार लेते, 2-4 करोड़ रुपए उसमें कर देते। कतर में हो रहा है भाई, कतर से क्या टैलेंट सामने आएगा भाई? है, छोड़ दें यार, अब मुझसे क्या क्या बुलवाएं। चले छोड़ दें। और जुबैर साहब बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, और यकीनन ये प्लेटफॉर्म पे बहुत सी बातें शायद वो अपने दिल के अंदर लेके ही जा रहे हैं, और लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो बातें ज़रूर इनसे हम यहाँ पर बैठ कर वो कर लें, ताकि शायद हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाए। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुबैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मन की इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।